हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टूडेंट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करें दोस्तों, जो आपका पेपर हुआ था भूगोल का जो पेपर आपके बीच में आया था, क्या हमने पढ़ा था, सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था या नहीं। आज हम यहां पे डिस्कशन करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, और कुछ जो प्रश्न पढ़ाया था क्या वो आपसे मिश्रित था या नहीं मिश्रित था, क्या आपके सिलेबस से आया हुआ था क्या नहीं आया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और जिनका पेपर हो रहा है, होने वाला है, उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी कि किस तरीके से प्रश्न आएगा पेपर में, और क्या इसमें से कुछ प्रश्न फंसेंगे आपके लिए कि नहीं फंसेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो कुछ इस तरीके से आपका पेपर का फॉर्मेट रहेगा, और फॉर्मेट जो होगा वो आप में यहाँ पे दिखेगा सारा चीज़ यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया जाएगा बीए बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 मेजर और माइनर सब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे मेजर माइनर इसलिए लिखा जाता है। अब आप सोचते होंगे कि मेजर और माइनर क्यों लिखा जाता है सर, कि हमारा मेजर सब्जेक्ट है। मेजर और माइनर सब्जेक्ट इसलिए लिखा जाता है कि जिनका बीएससी होता है तो वो माइनर सब्जेक्ट में ज्योग्राफी ले रखे होते हैं, तो इस वजह से इनका माइनर सब्जेक्ट यहाँ पे मिक्स रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे मेजर और माइनर दोनों कर देते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है ज्योग्राफी। यहाँ पे दिया गया है ज्योग्राफी, और ये आपका पेपर कोड होता है। पेपर कोड यहाँ पे आपको सबको आपके कॉपी में लिखना होता है। आपको पता ही होता है कि क्या चीज़ें वहाँ पे कहा लिखा होता है। उत्तर पुस्तिका में लिखा होता है कि पेपर कोड आप वहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है पेपर। यहाँ पे दिया है कि इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस तरीके से आपको तैयारी भी करना पड़ेगा, और सारी चीज़ें आपको इस फॉर्मेट के अनुसार आपको क्लियर करना होगा। टाइम आपका 2 घंटे दिया गया है, मैक्सिमम मार्क आपका 75 नंबर। तो इस तरीके से फॉर्मेट से आपका पेपर होगा, और अच्छे से आपको तैयारी भी करना होगा। तो आज आपके बीच में हम लोग इस वजह से उपस्थित हुए हैं कि जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, उनके लिए जो क्लास होगी वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, और जितने भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए थे वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब आपका आता है नोट। अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि कहा जा रहा है इसमें कि इन सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए यानी खंड आ, यानी कि जो हमने आपको मॉडल पेपर में यहाँ पे खंड आ लिखते थे, और इधर मैं आपको इसका बता देता था कि कितने प्रश्न करने हैं, और यहाँ पे उसका वर्ड लिख दे कि कितने शब्दों में करने हैं। उसके बाद में आपका अंक वगैरह सारा चीज़ आपको खुद पता है कि कितने अंक का हमारा पेपर होगा, और कितने नंबर से सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर आता है अटेम्प्ट। यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। इसमें आपका अगर अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरीज दियर मार्क लेंथ ऑफ आंसर शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड। यानी कहा जा रहा है इसमें नोट में कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, और उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। कि कहा जाता है कि इसमें सेक्शन ए में आपको 50 शब्दों से ज़्यादा आपको आंसर नहीं देना है, नहीं तो आपका ये रॉन्ग आंसर माना जाएगा। उसके बाद में फिर आपका आता है फर्स्ट प्रश्न दिया गया यहाँ पे कि व्हाट इज़ फूड चेन, यानी खाद्य श्रृंखला क्या है। यानी मैंने अभी आपको मतलब वीडियो बनाया था खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में हमने आपको बताया था कि जो खाने के प्रकार में कि उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता में शाकाहारी के आते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता में मांसाहारी, और तृतीय उपभोक्ता में सर्वाहारी आते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है सेकंड प्रश्न कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी टिकाऊ विकास क्या है। जो टिकाऊ विकास है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। थर्ड प्रश्न आपका दिया गया था कि रोल ऑफ ट्रैफिक इन एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण से में यातायात की भूमिका क्या है। यानी जो वायु प्रदूषण है वो यातायात की भूमिका में क्या प्रॉब्लम है। अब वायु प्रदूषण में 2 चीज़ की इसमें यातायात से प्रभावित होती है। पहली चीज़ें तो डीजल और पेट्रोल से जो ईंधन से होता है, इसके जो धुआं निकलते हैं उससे प्रभावित होता है आपका वायु। उसका में फिर जो ध्वनि होती है, ध्वनि निकलती है, उससे ध्वनि प्रदूषण से वायु में आपका मिश्रित होता है। इस वजह से आपका वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद में फिर अब अगर गाड़ी चलाते हैं तो धूल कण वायु में मिक्स हो जाती है, और उसके बाद में फिर इसमें क्या होता है कि वायु प्रदूषण का सबसे घातक रोल अदा करता है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें मुख्य तथ्य पॉइंट होते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना था। उसका फिर 4 नंबर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाई
डेस्ट्रीफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। मरुस्थलीकरण मैंने आपको बताया था कि मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि मरुस्थलीकरण जो होता है, जो उपजाऊ भूमि की जो मरुस्थलीय भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं। जो उपजाऊ भूमि है वो मरुस्थलीय भूमि में परिवर्तित हो जाती हैं, या जिसे कहते हैं पारिस्थितिकीविद के नाम सुने होंगे आप। पारिस्थितिकीविद या पर्यावरणवेत्ता इसे एक कर्मी प्रक्रिया मानते हैं जो जलवायु, प्रकृति यानी वनस्पति, मृदा, जीव जंतु एवं मानवीय क्रियाओं का परिणाम है तथा इसे मानव द्वारा पारिस्थितिकी क्रम का अवरोध माना जाता है। यानी कि मरुस्थलीकरण का मतलब होता है कि उपजाऊ जो भूमि होती है वो क्या हो जाती है, मरुस्थली में परिवर्तित हो जाती है, तो उसी को हम कहते हैं मरुस्थलीकरण। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर दिया गया है। 5 नंबर देखिए कि रिसेंट ट्रेंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि वैश्विक तापन का अभिनव प्रवृत्तियाँ, यानी कि वैश्विक तापन की जो प्रवृत्तियाँ हैं उसके बारे में। वैश्विक तापन हमने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था, तो इसमें आपके सारे प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में लिखिए। जो CFC गैस है उसके बारे में यहाँ पे आपको राइट अबाउट CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में लिखिए। यानी कि जो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो वायुमंडल में किस प्रकार की गैसें हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। 7 नंबर प्रश्न था आपका कि नेम द स्टेट अंडर नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, कि नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आने वाले राज्यों के नाम लिखिए। जो नर्मदा घाटी के परियोजना के अंतर्गत राज्यों के नाम लिखना था। अब नर्मदा घाटी के जो आने वाले राज्य हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं। एक तो पहला आपका आता है मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा आपका आता है राजस्थान, चौथा आपका आता है महाराष्ट्र। तो ये आपके 4 जो हैं वो नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत है। सबसे बड़ी बात यह है कि नर्मदा जो ऐसी नदी है जो आपका डेल्टा नामक है, ये क्या करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। भारत की ऐसी 2 नदियां हैं जो डेल्टा ना बनाकर वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों ऐसी नदी हैं जो आपकी एस्चुरी बनाती हैं, ना कि डेल्टा। तो आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होगी दोस्तों। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्खलन, यानी कि कहा गया लैंडस्लाइड। भूस्खलन किसे कहते हैं? भूस्खलन के बारे में हमने आपको बताया था। भूस्खलन के कितने प्रकार हैं, भूस्खलन कैसे होता है, भूस्खलन का रोकथाम कैसे होता है, तो ये सारी चीज़। लेकिन खासकर यहाँ पे आपको भूस्खलन लिखना था कि भूस्खलन किसे कहते हैं। भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है, आपको पता है, जो पत्थर खिसक जाए या पथरीली मिट्टी के बहाव से आदि बहाव के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं भूस्खलन के अंदर। जैसे पत्थर खिसक जाए या पथरीली मिट्टी के बहाव से वो पत्थर खिसक जाए, या आपका छोटे छोटे पत्थर गिरने लगें, तो ये सारे बहुत सारे आपदाएं होती हैं भूस्खलन के अंतर्गत। तो ये सारे आपके भूस्खलन के अंतर्गत आ जाती हैं। उसका फिर आप कहते हैं आपदा के प्रकार। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो प्राकृतिक आपदा है और दूसरा आपका आता है मानव निर्मित आपदा। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपदा कितने प्रकार के हैं। तो आपदा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा, ये दो प्रकार की आपदाएं होती हैं। इसमें आपका जैसे आता है भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया, सूखा, तूफान, सुनामी, हिमस्खलन, ये आपके प्राकृतिक आपदा में आते हैं। और जो मानव निर्मित आपदा होते हैं, जैसे इमारत ढह गई, आतंकवादी हमला हो गया, औद्योगिक खतरा हो गया, आग लगना हो गया, भगदड़ हो गई, दंगा हो गई, तो ये सारे आपके आपदा के प्रकार। तो ये आता है मानव निर्मित आपदा है और ये प्राकृतिक आपदा है। 10th नंबर आपका आता है कि डिस्क्राइब सुनामी। अब सुनामी में आप सुनामी को लिखना है कि सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी के बारे में लिखना है। जो सुनामी है वो एक प्रकार की समुद्री क्या है, सिस्मिक तरंगों के नाम से जाना जाता है। ये क्या करती हैं कि ये लंबी समुद्री तरंगों की श्रृंखला में कोई ही अति ऊंची तरंगदैर्घ्य गहरे महासागरों में आती हैं और इस तरह दूसरे तरह से ये 100 किलोमीटर से अधिक हो सकती हैं, और जो कि भूकंप, भूस्खलन, समुद्री जल और अचानक हुए विस्थापन कारण हुए हों और लहरों की श्रृंखला को उत्पन्न हो, तो उन्हें हम सुनामी कहते हैं। यानी अगर भूकंप हो गया और आपका भूस्खलन हो गया, यानी कि समुद्री जल में अचानक हुए विस्थापन के कारण जो लहरें उत्पन्न होती हैं उसी को हम भूस्खलन कहते हैं। तो ये आपका सुनामी आ जाती है। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट सेक्शन बी, खंड बा में। आपका खंड बा में दिया गया है कि नोट अटेम्प्ट एनी
4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क, लेंथ ऑफ आंसर शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड। यानी इसके कहने का तात्पर्य है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का 6 अंकों का है और उत्तर 150 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि डिस्क्राइब इकोसिस्टम, है कि पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हमने हर बार ये प्रश्न आपको बताया है, जितनी बार मैंने वीडियो बताया था मैंने आपको हर बार ये प्रश्न, जितनी बार वीडियो बनाया था, थर्ड ईयर की मैं वीडियो बनाई थी, ये थर्ड ईयर में जो पर्यावरण आपका था, पर्यावरण की क्लासेस चलती थी। अगर आप थर्ड ईयर से बिलोंग किए हैं, थर्ड ईयर में थे, तो थर्ड ईयर में बीए थर्ड ईयर की जो थर्ड पेपर पहले हुआ करता तो उसमें एक पेपर हुआ था पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में इनकी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में मैंने हर बार ये प्रश्न बताया था, और जो थर्ड सेमेस्टर में मैंने बताया था वो भी हमने कई बार ये प्रश्न बता चुका हूँ मॉडल पेपर में। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हमने वहाँ पे बता दिया था। फिर सेकंड प्रश्न आपका था कि जैव विविधता का सुधार सहित परिभाषित कीजिए। जैव विविधता भी हमने आपको कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। फिर आता है थर्ड प्रश्न कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंटल वर्क्स एंड सॉयल इरोजन, यानी कि विकासात्मक कार्य और मृदा अपरदन के अंतर संबंध की विवेचना कीजिए। यानी कि जो विकासात्मक कार्य है और मृदा अपरदन के अंतर संबंधन की विवेचना बताइए। तो ये दोनों आपको भी हमने ये अलग अलग करके बताया था, मृदा अपरदन का अलग बताया था और विकासात्मक कार्य अलग बताया था। तो दोनों को अगर आप मिक्स करते हैं तो बात एक ही निकल के आएगी, ऐसा नहीं है कि आपको, लेकिन इसके जो अंतर संबंध है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो टोटल आपको हमने सारे बता दिए हैं। 4 नंबर प्रश्न था कि राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि बाघ परियोजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी के। यानी कि मैं जो ये वीडियो था, मैं तो ये इसमें आपको ये सारे जो प्रश्न थे, बाघ परियोजना हो गया, गंगा एक्शन प्लान हो गया, नर्मदा घाटी परियोजना, तो ये सारे मैं अलग से वीडियो एक एक करके बनाया था और उसमें हमने हर तरीके से आपको प्रश्न अपडेट कराए हैं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताया है। तो जहाँ तक मेरे सवाल है कि अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे ज्योग्राफी की, चाहे थर्ड ईयर की हो इन्वायरमेंटल स्टडीज से, या फिर थर्ड सेमेस्टर की हो या थर्ड ईयर के हों, तो वो आपको तीनों में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। यानी कि वही आपका थर्ड सेमेस्टर में बताया गया, वही आपका थर्ड ईयर का थर्ड पेपर है, तो दोनों आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद में फिर आपका आता है 5 नंबर क्वेश्चन कि डिस्कस ग्रीन हाउस पेन की हरित गृह प्रभाव की विवेचना कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर बार प्रश्न पूछा गया है आपके पेपर में, और ये आपको हर बार याद करने में भी आसानी भी होता है। GHG गैसे, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये सारे प्रश्न हर बार पूछा जाता है आपके पेपर में। तो इस तरीके से प्रश्न आपको तैयार भी करने हैं। 6 नंबर है कि राइट शॉर्ट नोट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, की आपदा प्रबंधन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। जो आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन के बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। तो यह भी प्रश्न ने आपदा प्रबंधन के बारे में भी बताया था। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, सतत विकास से आप क्या समझते हैं, आपदा का अर्थ एवं प्रकार बताइए, सतत विकास की संकल्पना बताइए। तो इस तरीके से प्रश्न हमने आपको हर बार बताया है। तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न हमने आपको बार बार बताया था। 7वां प्रश्न फिर आपका आता है सेक्शन बी का। सेक्शन बी में आपको डिस्क्राइब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जिसे कहते हैं इंटर IPCC का वर्णन कीजिए। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है अंतर सरकारी पैनल का, उसको वहाँ पे आपको वर्णन करना था IPCC के बारे में। यानी कि जलवायु परिवर्तन व राष्ट्रीय मिशन, दोनों आपको जलवायु परिवर्तन व राष्ट्रीय मिशन, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय पैनल बोलेंगे या फिर राष्ट्रीय मिशन बोलेंगे। तो दोनों आपको एक ही चीज़ें आएंगी। तो आपका ये भी प्रश्न हमने आपको अलग से बताया था। फिर आपका आता है सेक्शन सी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर आता है सेक्शन सी खंड सा, नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 10.5 मार्क्स, लेंथ ऑफ आंसर शुड बी एक्सीड 450 वर्ड। यानी कहा जा रहा है इसमें आपको कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको जब भी करना है दोस्तों पेपर को, इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही पेपर आपको देना है। अगर आपको 4 प्रश्न कह रहा है तो 4 करने हैं, 5 कह रहा है 5 करने हैं, 2 कह रहा है 2 करने हैं। अगर आपको केवल एक ही कह रहा है तो आपको केवल एक ही प्रश्न करने हैं, क्योंकि आपको जितने प्रश्न दिए गए हैं उतने का ही आंसर मिलने वाला है, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा ही नहीं। आता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का आंसर
साढ़े 10 नंबर का है, साढ़े 10 अंकों का है। उत्तर लगभग 450 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। 450 शब्द से ज़्यादा नहीं होना है, मैक्सिमम आपका 450 ही शब्द का होगा। तो इस तरीके से आपको सेक्शन सी करना है। अब इसमें आपका पहला यानी कि फर्स्ट प्रश्न आया था कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के संकल्पनाओं और घटकों के विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे पर्यावरण के जो संकल्पनाएं हैं और घटक हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। सेकंड नंबर प्रश्न दिया गया था कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिस्कस द केसेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, यानी कि निर्वनीकरण क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में इसके कारणों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो ये हमने आपको दोनों प्रश्न बता दिया है और अलग से वीडियो भी बना दिया था पढ़ने के लिए। थर्ड नंबर है कि नियरली हुर वर्ल्ड इज नाउ विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन, कि वर्तमान में लगभग पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन का शिकार है, व्याख्या कीजिए। फोर्थ नंबर प्रश्न की डिस्क्राइब फ्लूड प्रोन एंड डॉट प्रोन एरियाज ऑफ इंडिया, कि भारत में बाढ़ग्रस्त एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त तो दोनों आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो हमने आपको सेक्शन बी में यानी खंड अबा में बाढ़ग्रस्त का अलग बताया है और सूखाग्रस्त का अलग बताया है। तो बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त का थोड़ा थोड़ा टॉपिक मिला लेंगे तो आपका ये दोनों प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी करने हैं और अच्छे से आपको सारी चीज़ें करनी है। तो दोस्तों ये था आज का आपका जो पेपर हुआ था वो आपको यहाँ पे सॉल्व करा था। कि ये जितने भी अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए जो ये पेपर देते उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न था और प्रश्न पत्र था, जिससे कि मैंने जितने भी आपको पढ़ाए थे लगभग आपका 99% आपके पेपर में पूछा गया है और 99% आपके पेपर में आया भी है। आप देख भी सकते हैं वीडियो को। तो जहाँ तक मेरा सवाल है दोस्तों कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा और आने वाले जो विगत वर्ष के पेपर होंगे उसमें आपको अच्छे से तैयारी करने का अवसर भी मिल रहा है और अच्छे से आप तैयारी कर भी सकते हैं और अपने जितने भी प्रश्न हैं उसको आप एक प्रश्न करके आप कैरी करके उसे अपने दिमाग में बिठा भी सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।